आस्था का महापर्व छठ पर अशोक सिन्हा का 20 सालों से अनवरत सहयोग। कृत्रिम तालाब और साड़ी गन्ने का वितरण कर छठ व्रतियों से लिए आशीर्वाद। पवित्रता और आस्था का लोक पर्व छठ पूजा का आयोजन मुंबई सहित उपनगरों में किया गया। छठ व्रतियों ने बुधवार को पहला अर्घ्य डूबते सूर्य और गुरुवार उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया महापर्व का पालन किए। कोरोना की वजह से इस साल मुंबई मनपा ने प्राकृतिक जलाशयों एवं समुद्र तट पर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी थी, जिसको देखते हुए कांदीवली में सुरभि मैदान में विक्रमादित्य एजुकेशन की तरफ से भाजपा नेता अशोक सिन्हा के नेतृत्व में इलाके में जगह जगह कृत्रिम तालाब बनाए गए थे, जहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोग यह भी कह रहे थे कि कोरोना पर आस्था भारी पड़ गई। अशोक सिन्हा हमेशा धर्म पताका लहराने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। पिछले वर्ष कोरोना का प्रकोप अधिक था, अधिकतर लोग अपने गाँव चले गए थे। जो यहाँ से वे अपने घरों में छठ पूजा किए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद सरकार ने एहतियात बरतते हुए छठ पूजा की इजाजत दी। सुरभि मैदान में सैकड़ों परिवार से छठ व्रतियों ने 4 दिन चलने वाले छठ महापर्व का सकुशल आनंद लेकर इस आस्था के पर्व का उद्यापन किए व कार्यक्रम आयोजन को आशीर्वाद देकर पुनः अगले वर्ष कोरोना मुक्त पूजन करने की कामना की। पूरे देश में छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। आज सूर्यास्त का जो अर्घ्य देने की परंपरा रही है, जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ जो है परंपरा ढंग से पूजा अर्चन करते हुए दिख रहे हैं। सबसे अहम बात कि इस बार जो है समुद्र के किनारे और तालाब के किनारे और नदियों के किनारे महानगर पालिका ने पाबंदियां लगा दी गई थी। उसके बावजूद भी लगातार यहाँ के स्थानिक संस्थाओं ने किसी तरह का व्यवस्था कर जो है कृत्रिम तालाब बनाकर इस आयोजन को संपूर्ण करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की इस बीच दिक्कतें आई, कई लोगों की शिकायतें भी रही कि जिस बार वो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जाकर छठ महापर्व का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार कुछ वैसा नहीं हुआ। सिन्हा जी, इस बार कैसा जो है आयोजन किया गया है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती है, कोरोना प्रादुर्भाव भी है? देखिए, गवर्नमेंट के परमिशन नहीं देने की वजह से हम लोग के पास भी समय की बहुत कमी रही, लेकिन ये तो छठी मैया का आशीर्वाद है कि इस कम समय में भी कम से कम इस कांदीवली ईस्ट एरिया, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, पोइचर और विलेज के अंदर हम लोगों ने कम से कम 20 जगह पे कृत्रिम तालाब बना करके लोगों को जो आस्था है, आस्था का पर्व छठ है कि तालाब में या नदी किनारे ही दिया जाता है, ऐसा हम लोगों ने व्यवस्था किया। तो लोग यहाँ पे आकर के अपना अर्घ, अपनी पूजा पाठ को कर रहे हैं। एक तो बहुत ही कठिन व्रत है जो कि 4 दिनों का व्रत रहता है, और इस व्रत का समापन कल सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद ही ख़त्म होगा। और इतना होने पर भी हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी सरकार है वो उनकी कुछ सहायता करे इस काम के लिए, लेकिन सरकार ने कब एक हाथ ऊपर कर दिया, जिसके वजह से सभी हम लोगों ने मिल करके यहाँ पे छठ का व्यवस्था किया और यहाँ पे छठ पर्व सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। छठ महापर्व में विक्रमादित्य एजुकेशन का सबसे बड़ा नाम रहा है, क्योंकि खासकर पोइसर इलाके में बड़े पैमाने पर किया जाता था, नदियों के किनारे लोग जाते थे, और इस बार लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार कृत्रिम तालाब बनाकर, क्या कृत्रिम तालाब बनाने से किसी तरह की असुविधा लोगों को हो रही है? नहीं, कृत्रिम तालाब बनाने से असुविधा तो नहीं हो रही है, लेकिन सवाल है जहाँ पे लाखों की भीड़ आती है वहाँ पे
उन लोगों के लिए कृत्रिम तालाब बना के सबके लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट भी किया, वो लोग अपने घर पर भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्रतियों को थोड़ी सी कठिनाई तो हो रही है। महानगर पालिका ने जिस तरह से पाबंदियां लगाई कि ज़्यादा लोग गैदरिंग नहीं होना चाहिए, सबसे अहम बात की एक मेडिकल जो है टीम यहाँ मौजूद होना, क्या मेडिकल टीम की व्यवस्था यहाँ की गई है? जी, यहाँ पे गेट पे मेडिकल टीम की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को किसी भी तरह का तकलीफ हो तो उनको तुरंत इलाज दिया जा सके। कल सुबह जब सूर्य उदय का अर्घ्य दिया जाएगा, उस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या आप सुविधाएं आप देने वाले हैं लोगों को? भाई देखिए, यहाँ पर तो जो है कृत्रिम तालाब बनाया गया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के बहुत सब लोग स्वयंसेवक यहाँ पे उनको सेवा देने के लिए पूर्ण रूप से खड़े हैं। उनको हर तरह का जो भी सुविधा दे सकते हैं हम दे रहे हैं। मेडिकल की सुविधा है, महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है। सुबह भी फिर टैंकर भी आएगा जो कि सब में पानी जो कमी हो गई है पानी भर सके, ताकि लोग उसमें खड़ा होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकें। जाहिर तौर पर जिस तरह से सूर्य अर्घ्य की उपासना का यह त्यौहार मनाया जाता है, तमाम महिलाएं देख पा रहे हैं कि किस तरह से अपना जो त्यौहार को बखूबी निभा रहे। फिलहाल जो ये तस्वीरें जो दिखती थी शायद ये नहीं दिखती, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, उसके लेकर महानगर पालिका ने तमाम कड़ी पाबंदियां लगा दी है और सीधे तौर पर कह दिया कि अब जो है छठ महापौर जो है आप स्वतः कृत्रिम तालाब बनाकर करेंगे। फिलहाल इसी तरह की तस्वीरें जो है मुंबई के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।